फाइनली जो बैंक पेंशनर्स रिटायरीज है और एम्प्लॉयज है उनका जो डिटेल कैलकुलेशन है वो हम आपके सामने लेकर आ चुके। एक्सपेक्टेड आपका डियरनेस अलाउंस अगस्त से कितना रहेगा दोनों का, कर्मचारी और पेंशनरों का, वो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। उससे पहले इस वीडियो को बनाने के पीछे काफी मेहनत लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप बैंक एम्प्लॉय से रिटायरीज है तो जेआईबी फाउंडेशन बैच हमारा नवंबर एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है। एक साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी। 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। पूरा सिलेबस डिटेल में थियरी करवाई जाएगी। 10,000 प्लस एमसीक्यू वीडियो कोर्स भी मिलेगा। साथ में मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। कुछ भी इसके अलावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कोर्स है वो आपको यहाँ पे एक ही जगह पर मिल जाएगा। और इस वीडियो के थ्रू अगर आते हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 799 में एक साल के लिए पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, कॉल, व्हाट्सअप मुझे इस नंबर पर करके आज ही ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब डियरनेस अलाउंस की बात कर लेते हैं। अगस्त से आपका कितना रहेगा। तो 2002 के बाद जो रिटायर हुए हैं या इस डेट को या इसके बाद जो रिटायर हुए 2007 से पहले, उनका कितना रहेगा डियरनेस अलाउंस, वो डिटेल में कैलकुलेशन हम समझ लेते। उसके बाद आगे के भी बाकी जो सारे हैं वो कवर करते। तो देखिए अभी आपके जो 2012 1 नवंबर 2002 के बाद जो रिटायर हुए थे उनके जो पॉइंट्स है इतने बेसिक पे में मर्ज हो चुके थे। और इनके जो यहाँ पे देखिए इतने स्लैब्स अभी बन रहे थे जो आपका प्रीवियसली फेब्रुआरी में जब डियरनेस अलाउंस रिवाइज हुआ तब। अब देखिए इनका जो डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज 323.64% अभी चल रहा है। अब अगस्त से कितना रिवाइज होगा वो देखेंगे। तो देखिए ये आपका जो टेबल दिख रहा होगा वो हमें कन्वर्ट कैसे करना है। अभी आपका जो वेज रिवीजन हुआ उसके बाद आपकी 1960 सीरीज को 2016 की सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन के लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे। तो देखिए अभी आपके जो सीपीआईडब्ल्यू पॉइंट्स है वो अप्रैल के ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले समझ लीजिए कि आपका जो फेब और अगस्त में रिटायरीज का डियरनेस अलाउंस है 2 बार रिवाइज होता है। तो ये फेब में ये सारे आंकड़े आप देख सकते हैं ऊपर वाले। अब अगस्त में कितना रहेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अप्रैल के सीपीआईडब्ल्यू पॉइंट से वो गवर्नमेंट ने रिलीज किए 143.5, मई के 144 आपके रिलीज हो चुके, और जून के अभी रिवाइज नहीं हुए इसलिए हम एक्सपेक्टेड ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आइडियल केस में देखिए अभी आपके जो सीपीआईडब्ल्यू पॉइंट्स है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो 145 हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। यूनिफॉर्मली इसको एज्यूम करके चलते हैं सारे जो पूरे वीडियो के लिए। तो 145 आपके पॉइंट्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनको ये जो टेबल है उस हिसाब से कन्वर्ट करने के बाद जो नए आपके 1960 सीरीज के पॉइंट्स आ जाएंगे और इन तीनों का एवरेज लेने के पर आपका जो सीपीआई का पॉइंट्स है वो 9477.3 आप यहाँ पे याद रखिए ये आपके होने वाले। अब फाइनल जो डियरनेस अलाउंस इनका कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए ये जो आपके एवरेज आए सीपीआई के उसको आपके जो पॉइंट्स थे 2288 जो बेसिक पे में 2002 जब वेज रिवीजन हुआ था तब बेसिक पे में मर्ज हो गए थे उसको माइनस कर देना है। तो नए आपके सीपीआई के आंकड़े आ जाएंगे और उसको 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है तो आपके नए स्लैब्स निकल कर आ जाएंगे। डायरेक्टली आपने देखा होगा बाकी वीडियोस में सिर्फ स्लैब्स दिखाते, तो स्लैब्स का जो कैलकुलेशन है वो आपने यहाँ पे देखा। अब ये नए जो स्लैब्स आ गए उसको 0.18 से 18 क्या है तो डीए मल्टीप्लायर जो फैक्टर था 2002 का वेज रिवीजन जब हुआ था तब आपका 0.18 यहाँ पे डीए मल्टीप्लायर था। तो उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 323.146% आपका नया डीएनएस अलाउंस इस हिसाब से अगस्त से देखने को मिल सकता है। तो कोई भी आपको यहाँ पे जंप नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ माइनर सा जो नेग्लिजिबल है वो आपको यहाँ पे कम होते डीएनएस अलाउंस देख सकता है अगर ये पॉइंट वैलिड रहते हैं तो। अब चलिए जो नेक्स्ट डीए है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप सभी ने कैलकुलेशन समझ लिया है। तो 2007 या जो 1 नवंबर 2007 या उसके बाद जो रिटायर्स हुए उनका कितना रहेगा। तो उनके इतने पॉइंट्स यहाँ पे बेसिक पे में मर्ज हुए थे उनका अभी डियरनेस अलाउंस 249.15% चल रहा है। तो हमने ये कन्वर्जन है मैंने जैसे आपको समझाया प्रीवियसली वैसे कन्वर्जन करी तो आपके जो पॉइंट्स है वो 9477 आए थे। हमारे जो एवरेज है वो एवरेज को ये जो पॉइंट्स बेसिक पे में मर्ज हुए थे 2007 में वो माइनस कर देने हैं। तो नए आपके सीपीआई आएंगे उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1660 आपके नए स्लैब्स आ जाएंगे। और इसको यहाँ पे डीए मल्टीप्लायर फैक्टर 2007 का रहा था 0.15 उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 249% आपका नया डीएनएस अलाउंस देखने को मिल सकता है। स्लाइटली 0.15% का यहाँ पे डीएनएस अलाउंस में लेस होते आपको दिखेगा जो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। मतलब इससे जो नो चांस ही कह सकते हैं, बढ़ भी नहीं रहा या कम भी नहीं हुआ। तो ये 2007 वाला देखा। अब चलिए आगे बढ़ते। जो लोग 1 नवंबर 2012 के बाद रिटायर हुए उनके जो पॉइंट्स है बेसिक पे में इतने मर्ज हुए थे उनका अभी जो डीएनएस अलाउंस है वो 126% चल रहा है। तो उनका कन्वर्जन करने के बाद देखिए 947730 सीपीआई एवरेज आए थे उसमें से जो आपके बेसिक पे में पॉइंट मर्ज हुए हैं वो माइनस करने पर नए जो सीपीआई थे
37.3 आपके देखने को मिल रहा है। उसको 4 से यहाँ पे डिवाइड करना है नए स्लैब के लिए, तो आपने 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो नए पॉइंट से वो 0.1 से ये जो डीए मल्टीप्लायर फैक्टर था 2012 का, उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 125.9% इनका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे फिर से नेग्लिजिबल है कि इसमें भी आपको कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अब चलिए 1 नवंबर 2017 के बाद जो आपके रिटायर हुए उनके जो बेसिक पे में 6352 सीपीआई पॉइंट्स मर्ज हुए थे, अभी जो फेब से 54.74% इनका जो डीएनएस अलाउंस है वो चल रहा है। अब इनका कन्वर्जन करेंगे तो 9477.3 से -36352 आपके पॉइंट से वो बेसिक पे के माइनस करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब इनके 781 आ जाएंगे। तो इसको 0.07 जो आपका 11 बीपीएस का जो आपका डीए मल्टीप्लायर है उससे करने के बाद आपके नए डीएनएस अलाउंस एक्सपेक्टेड 5467% यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट यहाँ पे 07 का है वो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब चलिए 1 नवंबर 2022 के रिसेंटली रिटायरीज है उनका जो डीएनएस अलाउंस है वो कितना रह सकता है। अभी इनका 21.20 चल रहा है और इनके इतने पॉइंट्स बेसिक पे में मर्ज हुए थे। अब देखिए इनका कैलकुलेशन है वो आपका वेज रिवीजन हुआ था तो 2016 सीरीज में जो नया डीएनएस अलाउंस है वो कन्वर्ट कर दिया गया था, एक नई कैलकुलेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। तो इनके डायरेक्टली जो जितने भी आपके अभी चल रहे सीपीआई के आंकड़े उसका एवरेज डायरेक्टली लेना है तो 144.16 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो एवरेज है उसको बेसिक पे में से माइनस कर देना है जो पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज हुए थे, तो फाइनल डीए यहाँ पे 21.13% देखने को मिलेगा। अभी इनका जो डीएनएस अलाउंस है वो 21.2 चल रहा था, वो 21.3 मतलब 0.07 का इनको फिर से डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये डीएनएस अलाउंस है वो आपका रिटायरीज के लिए हमने देखा कि 0.07 का डिक्रीज है वो देखने को मिलेगा। अब जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज है उनका डीए अभी चल रहा है जो आपका मई जून जुलाई का तीनों का, यहाँ पे आपको पता है कि 4 बार जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका रिवाइज होता है, तो मई जून जुलाई का 19.97% चल रहा था, -1.23 पिछली बार इनका जो माइनस हुआ था डीएनएस अलाउंस डिक्रीज हुआ था वो अभी आपका बढ़ेगा। देखिए अभी आपका 21.13 ही रहेगा जैसे रिटायरीज का रह रहा है, तो इनको यहाँ पे 1.16 का नेट इंक्रीज देखने को मिलेगा पिछले डीए से। तो ये जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज है उनका भी हमने कैलकुलेशन पूरी तरह से क्लियर किया। अब देखिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारा जेबी फाउंडेशन बैच यहाँ पे कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।